मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्पेशल में स्टेटस जीके के उस विशेष भाग पर जो अक्सर एग्जाम में हमें कई बार धोखा देता है। ये स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है जहां से एग्जाम में बड़े पैमाने पर प्रश्न बनते हैं। आज की इस क्लास में आपके लिए जो नदियां हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, बांध हैं, ऐसे ही पर्वत, कुछ विशेष ऐसे पहलू जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं, सेंचुरी हैं आपके, इसके अलावा मुद्राओं के नाम है, राजधानियों के नाम है, कुछ ऐसी झीलें हैं जो कई बार हमने पढ़ी होती हैं और हमें वो आ नहीं रही होती हैं। ऐसे विभिन्न पहलुओं पर आज से सीरीज पहले चालू कर रहा हूं आपको, और ऐसे लगातार आपके लिए ये कंटिन्यूस अवस्था में सारे पार्ट लगातार आते रहेंगे। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और आज से हम इस सीरीज की शुरुआत करेंगे आपके इस नदियों और शहरों के साथ में। और इस क्रम में मैंने आपके लिए जो इस सीरीज का पहला प्रश्न निकाला है, आपके ये जो दिखाई दे रहा है आपको, नदियों किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहरों पर चर्चा कर रहा हूं मैं पहले आपको। आज जरा पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, देवप्रयाग ये के संगम पर स्थित है, यानी कि देवप्रयाग के संगम पर। तो वो संगम स्थल कौन सा है? संगम का मतलब ये है वहां पर एक से अधिक नदियां मिल रही होंगी। तो क्या ये सतलुज और सिंधु पर है, क्या यमुना और गंगा पर है, गोदावरी और नर्मदा पर है, अलकनंदा और भागीरथी पर है? इसका उत्तर बताऊं उससे पहले मैं बताऊं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम कई बार इन्हीं प्रश्नों में पढ़ने के बावजूद भी बहुत बारीक और ऐसे सिली मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हम बाहर हो जाते हैं। तो पहले आपको प्रश्न के नेचर को समझना है। वो पूछ रहा देवप्रयाग किस नदी के संगम स्थल पर स्थित है? सतलुज सिंधु, यमुना गंगा, गोदावरी नर्मदा या अलकनंदा भागीरथी? तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित एक स्थल है। और देवप्रयाग कहां स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में। कहां पर है? यूके का मतलब ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। बड़ा प्रश्न यह है, अलकनंदा कहां से निकलती है और भागीरथी कहां से निकलती है आपके? ये दोनों बड़े प्रश्न हैं आपके लिए। चूंकि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, चूंकि अलकनंदा का जो उद्गम है, ओरिजिन पॉइंट है, वो सतोपंथ है, सतोपंथ यहां से निकलती है ये आपके। और जो भागीरथी नदी है ये आपको निकलती है गंगोत्री हिमनद से। हिमनद मान होता है ग्लेशियर से। और ये दोनों नदियों का संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। और ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो ये गंगा कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है और ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। पुनः वो दोहरा रहा हूं, सतोपन से अलकनंदा निकलती है, सतोपन हिमनद से, और गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है भागीरथी नदी। और इन दोनों का संगम स्थल कौन सा है? ये देवप्रयाग है, जहां ये मिलती हैं। और ये क्या कहलाती है? संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। और ये नदी गंगा उत्तराखंड के हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है, गंगा मैदानी इलाकों में कहां प्रवेश करती है? तो आपका उत्तर होगा कि गंगा उत्तराखंड के ही हरिद्वार में पहली बार मैदानी भागों में, प्लेन एरिया में प्रवेश करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। इस तरह में हम आगे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर ये रहा, कौन सा शहर स्थित है? कौन सिटी है? क्या मथुरा है, कानपुर है, आगरा या कोटा है? तो आपको जानना चाहिए गंगा नदी तट पर कौन शहर है? यहाँ पर कानपुर है। कौन सा है? कानपुर शहर आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैनचेस्टर कहां पर स्थित है? तो ये मैनचेस्टर शहर मूल रूप से ब्रिटेन में स्थित है आपके। और जब भी कभी कपड़ों की राजधानी की तुलना होती है, सूती कपड़ों की, तो मैनचेस्टर से तुलना की जाती है, इसे मानचेस्टर भी कहा जाता है। तो ऐसा पूछा है, कौन सा शहर स्थित है काय पर? गंगा पर। तो आप बताएंगे वो कानपुर शहर स्थित है। इस क्रम में तीसरा क्वेश्चन निकाला मैंने आपके लिए, इनमें से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ध्यान देंगे प्रश्न पर, जो बड़ी बात है, कौन नदी के तट पर नहीं बसा है? कौन सा? क्या वो सूरत है, मैसूर है, भोपाल है या कटक है?
तो इसका सही उत्तर आपके माइंड में आना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा शहर है जो किसी नदी के तट नहीं बसा हुआ है? तो वो शहर और कोई नहीं बल्कि भोपाल है, जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। तो मन में विचार आएगा कि अगर भोपाल नहीं है तो कौन सा, ये बाकी शहर कहां है? तो सूरत ये ताप्ती नदी के तट पर है, मैसूर ये कावेरी और काबिनी काम्बली भी कहते हैं इसको, काबिनी नदी के मध्य में स्थित है आपके। और जो कटक है ये आपके महानदी के तट पर स्थित है, उड़ीसा में आपके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है, झीलों का शहर। ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए, बड़ी ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग। इसे झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों की लेक ऑफ सिटी कहते हैं इसको। और राजा भोज जो परमार वंश के थे, परमार वंश के, उन्हीं से ये भोपाल का अस्तित्व बना और बाद में मुस्लिम शासन काल में इसका नाम भोपाल हो गया। तो राजा भोज, आपने नाम सुना, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। जो भोज परमार थे वो एक शक्तिशाली और इतने सुसंस्कृत थे कि जिनके चलते इस पूरे मध्य भारत को एक नई पहचान मिली आपके। तो इस क्रम में हम आगे चलेंगे, यहां बताएंगे ये भोपाल इसका गलत उत्तर है। ऐसा ही प्रश्न आपके लिए आएगा, जैसे उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? उज्जैन बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। और जब प्राचीन भारत में जब गुप्त वंश की सत्ता हुआ करती थी तो उस समय CGV सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, जो गुप्त वंश का महानतम शासक भी है, उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया। तो ये उज्जैन क्या नर्मदा पर है, क्या तवा नदी पर है, क्षिप्रा पर या ताप्ती पर? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है यहां पर। तो ये आपके मन में आ रहा होगा, बड़े सरल प्रश्न है, ये हमने पढ़े हुए, रटे हुए, बार बार दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, सरल प्रश्न ही आ रहे हैं, लेकिन हमसे वो सिली मिस्टेक, छोटी गलती हो जा रही है और हम जल्दबाजी में इन प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं और उसी 1 या 2 नंबर से हम बाहर हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने नंबर से फेल हो रहे हैं या कितना पीछे रह गए। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा नंबर अंक तालिका में है कि नहीं, जो हमारी सक्सेस टेबल है वहां हमारा नाम है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कितनी परसेंटाइल बन रही है, आपका नाम रैंक के साथ होना चाहिए। और इसको ध्यान रखिए, ये क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल किसकी सहायक है? तो चंबल आपके यमुना की सहायक है। चंबल की सहायक है आपके, ये यमुना नदी की सहायक है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी है। और इसी क्षिप्रा पर ये उज्जैन शहर बसा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह में आगे चलेंगे आप लोग। ये 5वां क्वेश्चन है, नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? नासिक महानदी, गोदावरी, ताप्ती या कृष्णा? तो नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जानना चाहिए। नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपके, यहां से। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और इस क्रम में अगर महानदी आएगा तो क्या बताएंगे? ये कटक शहर बताएंगे महानदी पर, बहुत महत्वपूर्ण। और ताप्ती आएगा तो सूरत शहर बताएंगे ताप्ती पर। और कृष्णा आएगा तो यहां पर विजयवाड़ा शहर है जो कृष्णा नदी पर स्थित है यहां से। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गोदावरी है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। ये पहली बात महत्वपूर्ण आपके लिए है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि दक्षिणी गंगा के साथ साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। क्या ये? दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है आपके? गोदावरी। तो उत्तर भारत की पूरे बड़ी नदी कौन सी है आपके? उत्तर भारत, पूरे भारत की बड़ी नदी आएगी तो ब्रह्मपुत्र बताएंगे। और पूरे भारत की लंबी नदी आएगी तो आप जानते हैं गंगा है, लंबी नदी आएगी तो। और आएगा दक्षिण भारत की बड़ी नदी कौन सी है तो बताएंगे आप, गोदावरी है। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस सीरीज में मैंने आपके लिए ये 6वां प्रश्न निकाला, ये रहा यहाँ पर। और ये 6वां प्रश्न कहता है आपके कि कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? फिर पुनः कह रहा हूं, कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? क्या वो लखनऊ है, क्या प्रयागराज है,
कानपुर है या पटना है? तो आपको जानना चाहिए लखनऊ आपके गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है, प्रयागराज पड़ता है, कानपुर पड़ता है, पटना पड़ता है, ये सब शहर हैं आपके जो गंगा किनारे स्थित हैं। लेकिन लखनऊ शहर इसका सही उत्तर होगा। लखनऊ किसके किनारे? अगर गंगा किनारे नहीं है तो ये किसके किनारे? ये गोमती नदी किनारे, गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण ऐसे किया गया जैसे साबरमती नदी का किया गया। साबरमती नदी फ्रंट का बहुत खूबसूरत बनाने प्रयास किया गया है, लेकिन गोमती में इतना अपशिष्ट, इतनी गंदगी फैला दी गई जिसके चलते वहां एक घातक जो पर्यावरण प्रदूषण है आपके वो फैला और जलीय जीवों को सबसे नुकसान गोमती नदी में हुआ। इसलिए गोमती को जैविक मृत नदी कह दिया गया आपके, कहां की? उत्तर प्रदेश की जैविक मृत नदी कहा गया उत्तर प्रदेश के भीतर गोमती को, वो भी गंदगी के चलते, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ जीवों की मृत्यु हो जाती थी। गोमती इसके किनारे आपके लखनऊ शहर बसा हुआ है, यहीं पर यूपी की राजधानी है लखनऊ में आपके। इस क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर इनमें से किस नदी किनारे स्थित है? अभी पीछे बताया मैंने आपको, ये पुनः दोहराया है, ये गंगा नदी किनारे स्थित है यहाँ पे। और ताप्ती मैंने अभी बताया आपके, सूरत बार बार दोहरा रहा हूं आपको, हुगली आपके कलकत्ता, ये आपके माइंड में आ गया होगा, कोलकाता आपके यहां से। इस क्रम में आपके साबरमती बोले तो अहमदाबाद, कौन सा? अहमदाबाद। ऐसे आप अपना पुनः बार बार विश्लेषण करते रहेंगे ताकि आपको चीजें बार बार याद हो, बार बार दोहराएं, ताकि आपका पक्का हो जाए कि इसका उत्तर यही होगा। इस क्रम में मैंने आपके लिए ये 8वां प्रश्न निकाला है, आगरा शहर में से किस नदी पर है? बहुत आसान है आपके उत्तर भारतीयों के लिए, ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? आगरा। और आपको जानना चाहिए इस आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी, लोदी वंश का महान शासक कौन? सिकंदर लोदी, इसने करवाया आपके। और इसी आगरा को वर्ष 1506 में, कब? वर्ष 1506 में, यहाँ पर 1506 में इस आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। किसने बनाया राजधानी? सिकंदर लोदी ने। यानी आगरा को राजधानी के तौर पर बनाने वाले कौन है? लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो निर्माण हुआ है 1504 ईस्वी में। इसको भी आप याद कर लेंगे, एडी में 1504 में। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर और बार बार पूछे जाते हैं। इसी आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसे कि प्रेम का प्रतीक, सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। यह 9वां क्वेश्चन सीरीज का, हैदराबाद इनमें से किस नदी किनारे स्थित है? तो हैदराबाद क्या नर्मदा पर है, क्या ये चंबल पर है, मूसी पर है, गंगा पर? तो हैदराबाद मूसी शहर पर स्थित। किस पर है ये? मूसी शहर पर स्थित है आपके। और यह जानना चाहिए आपको, नर्मदा के किनारे आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। चंबल कोटा, राजस्थान का कोटा शहर है आपके। गंगा कानपुर सहित तमाम शहर आपके गंगा किनारे स्थित हैं। और मूसी, प्रश्न ये है मूसी किसकी सहायक नदी है? मौसी नहीं है, ये मूसी है। और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? ये कृष्णा की सहायक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये सहायक माने ट्रिब्यूटरी है। हैदराबाद वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है 10वां प्रश्न, जम्मू किस नदी के तट पर बसा हुआ है? महानदी, राप्ती, तवी या तुंगभद्रा? तो आपको जानते होंगे जम्मू को जम्मू तवी भी कहा जाता है। जम्मू को जम्मू तवी भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि यह तवी नदी के किनारे स्थित है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जम्मू को कहां जा रहे हैं? जम्मू तवी जा रहे हैं। जम्मू तवी इसलिए क्योंकि जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो कि झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो जम्मू तवी नदी किनारे, किस नदी किनारे? तवी नदी किनारे स्थित है। रटकर जाएंगे, याद करके जाएंगे इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर की संयुक्त राजधानी श्रीनगर है। जे.एंड.के की राजधानी कौन सी है? ये श्रीनगर है। ये जे.एंड.के की, जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। और ये झेलम, ये नदी के तट पर स्थित है। यानी कि अगर आएगा श्रीनगर किस नदी के तट पर है तो वो झेलम नदी के तट पर है। और ये झेलम नदी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कई दृष्टिकोणों से। क्योंकि आज मैं नदियों पर स्थित शहरों की बात कर रहा हूं, आगे कुछ और भी बात करूंगा आपसे। ऐसे स्ट्रेटेजी के में बहुत सारे पहलुओं पर
हमारे जो नेशनल पार्क हैं, हमारी सेंचुरी हैं, हमारी झीलें हैं, हमारे बांध हैं, हमारे जो आपके वर्तमान में पर्यावरण जुड़े हुए पहलू, विश्व विरासत स्थल हैं, बहुत सारे हेरिटेज सिटी कहते हैं हम उनको, आपके ऐसे बहुत सारे पहलू, मुद्राएं, राजधानियां जो अभी वर्तमान में चर्चाओं में रहते हैं, स्ट्रेटेजी के सारे पहलुओं पर निरंतर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करना भी इसे नहीं भूलेंगे। इस सीरीज में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन निकाला है 11वां, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या ये कावेरी पर है, कृष्णा पर है? मैं पीछे दोहराया अभी आपको, ये बताने जरूरत नहीं है, ब्रह्मपुत्रा पर। तो ये कृष्णा पर है, अभी पीछे बताया मैंने आपको, ये कृष्णा नदी पर है। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी पर है और कृष्णा की कई सहायक नदियां हैं जिन्हें आप मेरे कहने से यहां पर लिख भी लेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आपसे इन्हें नोट डाउन भी कर लेंगे। जैसे मूसी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तुंगभद्रा बहुत महत्वपूर्ण है आपके, तुंगभद्रा ये पूछा जाता है, जैसे भीमा, ये सारी की सारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा, कौन सी गंगा? पंचगंगा, ये आ गया। जैसे दूधगंगा, दूधगंगा, ये सारी ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और इसी किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महानगर भी है वो विजयवाड़ा। इस क्रम में आप आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा इस सीरीज का, इनमें से कौन सा शहर, ये वाला, गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती अभी पीछे बताया है, ये गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर है गोमती, और लखनऊ को चिकन करी, कौन सी करी? चिकन करी के लिए, चिकन की कढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कपड़ों में कढ़ाई होती है वो दुनिया में इसके मुकाबले कहीं नहीं होती, जैसी कढ़ाई लखनऊ में होती है, जो कपड़ों में कारीगरी है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूपी प्रदेश में जो क्वेश्चन आया है, वहां पर क्वेश्चन आया है कि चिकन करी के लिए, चिकन के लिए कौन सा चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। ये दुनिया का एकमात्र शहर है जो चिकन के लिए इस तरह से जाना जाता है। इस तरह में आप आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ? हुगली, कटक, गंगटोक या आपका चेन्नई या कलकत्ता? तो हुगली बोले तो कलकत्ता, ये हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। हुगली गंगा की सहायक नदी है आपके, और कलकत्ता आपका सपनों का शहर भी है आपके। कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण सिटी माना जाता है। यहीं पर अंग्रेजों ने ऐसा विकास किया जो पूरे भारत के लिए एक आदर्श भी बन गया, और सबसे पहले इस कलकत्ता में कई महत्वपूर्ण उसका उद्योगों का निर्माण किया गया। ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। और जो चेन्नई है, ये वाला ये अडयार नदी तट पर, कहां पर है? ये अडयार नदी के तट पर है, यानी चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। इसको भी मेरे कहने से याद कर लेंगे अगर ये आता। अडयार नदी भी है और अडयार शहर भी है। इसमें आप देखेंगे इनमें कौन सा शहर साबरमती नदी, ये वाला, के तट पर बसा हुआ है? ये रहा। क्या वो सूरत है, बड़ौदा, भावनगर है? अभी पीछे बताया मैंने आपको, ये अहमदाबाद नदी के तट पर स्थित कौन? साबरमती। और यहीं पर गांधी बाबा ने एक साबरमती आश्रम का निर्माण करवाया। और मैंने बताया पीछे कई बार आपके, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम बनाया। बाद में अगला आश्रम उन्होंने वर्धा में बनाया, वो भी महत्वपूर्ण आश्रम रहा। लेकिन साबरमती दांडी मार्च तक, नमक मार्च तक गांधी जी का महत्वपूर्ण आश्रम रहा है। तो अब बताएंगे ये अहमदाबाद शहर में स्थित है। यहां पर जबलपुर किस नदी तट पर है? जबलपुर अभी पीछे बताया मैंने, पुनः दोहरा रहा हूं। बेतवा पे नहीं है, चंबल पे नहीं है, यमुना पे नहीं है, ये नर्मदा नदी तट पर स्थित है आपके। यमुना पर बहुत सारे शहर, जैसे दिल्ली, ये सबको पता है यहां पर, जैसे आगरा, जैसे मथुरा, ये सब आपके इसके किनारे बसे हुए हैं। चंबल पर जैसे कोटा, यहां लिख दिया मैंने। बेतवा पर आपके जैसे हमीरपुर, ऐसे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं आपके। बेतवा नदी यमुना की सहायक है, बेतवा नदी यमुना की सहायक है। तो यमुना नदी बेतवा आएगा, हमीरपुर एक ही बात है आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। इस समय आप आगे जाएंगे। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? अभी बताया पीछे मैंने आपको। तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर लाल किले का निर्माण, रेड फोर्ट का निर्माण हुआ है इसी यमुना किनारे पर। यह दिल्ली की बात हो रही है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया
उस समय उसका नाम शाहजहानाबाद हुआ करता था, बाद में उसका नाम रेड फोर्ट पड़ा, यानी कि लाल किला पड़ा। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कानपुर है क्या वो, श्रीनगर है, डिब्रूगढ़ है या लखनऊ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे डिब्रूगढ़ शहर है। आप मन में आएगा आखिर डिब्रूगढ़ शहर कहां स्थित है? तो ये असम में। कहां पर है? ये असम राज्य में स्थित है। और डिब्रूगढ़ तेल के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आपके यहाँ पर। और डिब्रूगढ़ बड़ा शहर भी है। अगर कानपुर आएगा तो गंगा मारेंगे, क्या मारेंगे? गंगा नदी। अगर श्रीनगर आएगा तो मैंने पीछे बताया आपको झेलम मारेंगे, यहां से झेलम नदी। अगर लखनऊ आएगा तो मारेंगे आपके गोमती नदी। ये मेरे बार बार बोलने से ये चीजें आपको याद हुई होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं आपसे कि बार बार इनको दोहरा रहा हूं तो ये आपके माइंड में सेट हो रही होंगी। बार बार सुन रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान है ये। अगला प्रश्न है, मूसी किस नदी किनारे बसा हुआ? अभी मूसी आया पीछे, ये हैदराबाद नदी किनारे, क्योंकि बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मैंने बार बार दोहराया है इसको यहां से आप देख लेंगे इस शहर को, हैदराबाद। इस तरह में आगे चलेंगे, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी बोले तो कटक, महानदी बोले मैंने बताया है कटक शहर है, ये उड़ीसा में स्थित। कहां स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। कौन? आपके कटक। और आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी परियोजना है आपके, कौन सी? नदी घाटी परियोजना, और वो महानदी पर ही स्थित है आपके, महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अगले चरण में आपको कुछ नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ाऊंगा। वो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपके हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना उड़ीसा में, नदी घाटी परियोजना हीराकुंड। और ये आपके महानदी पर ही स्थित है। इसका लाभ आपके उड़ीसा राज्य को पहुंचता है बड़े पैमाने पर। तो आप बताएं, महानदी बोले तो हीराकुंड, और ये कटक शहर इसी नदी किनारे स्थित है। ये महत्वपूर्ण है। इस तरह में आप आगे देखेंगे, जमशेदपुर किस नदी पर? नया क्वेश्चन आया है, ये जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये वाला यहां से, क्या दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, मयूराक्षी या कोसी है? तो जमशेदपुर इस समय आपका बहुत महत्वपूर्ण शहर है झारखंड का, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसी स्वर्ण रेखा पर हुंडरू बांध भी बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ है? हुंडरू बांध भी इसी स्वर्ण रेखा बना हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर, जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है, स्टील का यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टील के कई महत्वपूर्ण बड़े कारखाने यहाँ पर। इस क्रम में आप आगे चलेंगे आप लोग, ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? ताप्ती बोले तो सूरत, ताप्ती बोले तो यहाँ पर सूरत, आपको चुकना नहीं है। ये सूरत गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण और शहर है। और वर्ष यहाँ 1907 में, यहाँ पर 1907 में यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ, और कांग्रेस दो भागों में बटी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि गर्मपंथी और नरमपंथी, दो विचारधारा बटी आपके, एक गरम दल और एक आपका नरम दल। ये दो दल बने आपके, यानी सूरत की जो पहचान है, ताप्ती की बड़ी पहचान, और सूरत में बड़े पैमाने कपड़ा कारोबार होता है। रत्नों की नगरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि रत्नों का, ज्वेलर्स का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है सूरत में। ये गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। इस समय आप आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, जो अगला प्रश्न है, इनमें से नदी किनारे बसा शहर कौन सा है? इनमें से क्या वो भोपाल है, क्या वो आपके त्रिशूर है, बेंगलोर है, या विजयवाड़ा है? तो कह रहा है कौन शहर है जो नदी किनारे बसा हुआ शहर नहीं है इनमें से? तो आप बताएंगे विजयवाड़ा, आपको पता है नदी किनारे बसा, बेंगलोर बसा हुआ है, भोपाल आपके किसी नदी किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। इनमें से कौन सा किसी नदी किनारे? त्रिशूर भी नहीं है, ये भी किसी नदी किनारे नहीं है, बेंगलोर भी नहीं है, लेकिन विजयवाड़ा शहर में से ये रहा, विजयवाड़ा शहर में से कृष्णा नदी किनारे स्थित है, ये रहा। यानी कौन सा शहर है जो आपके किसी नदी किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तर सही क्या है? विजयवाड़ा एक सही उत्तर है। यानी कि इनमें से शहर दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी नदी किनारे स्थित नहीं है। यानी विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पूछ रहा है कौन सा नदी किनारे बसा हुआ शहर है? तो आप बताएंगे विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित शहर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा नगर भीमा नदी के किनारे स्थित है? पंढरपुर, नासिक, जबलपुर या हैदराबाद? तो यहां जानना चाहिए आपको, ये पंढरपुर, महाराष्ट्र का ये पंढरपुर शहर है यहाँ पे, ये जो कि भीमा नदी के तट पर स्थित है। और ये भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। अभी बताया मैं पीछे आपको, ये मूसी हुई या तुंगभद्रा हुई या भीमा हुई, ये सब कृष्णा की सहायक नदी यहाँ पे, ये आपको पता है। और हैदराबाद बता दिया मैंने आपको, ये मूसी किनारे है, जबलपुर आपके नर्मदा किनारे है, नासिक आपके गोदावरी किनारे। हम पीछे आपको मैं बता चुका हूं इसको, पुनः मैंने यहाँ पर फिर दोहरा दिया है इस बात को। पंढरपुर कृष्णा नदी किनारे ये बहुत धार्मिक शहर भी है। इसमें आप देखेंगे इनमें कौन सा युग्म सही है? जोड़ा, युग्म माने जोड़ा होता है, कौन सा जोड़ा सही है? ओरछा बेतवा नदी पर, श्रीनगर सतलुज पर, डिब्रूगढ़ चंबल पर, बरेली गंगा नदी पर। वो कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है इनमें से, आपके जोड़ा बताना आपको। तो क्या श्रीनगर इनमें से आपका कौन जोड़ा सही सुमेलित, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन जोड़ा इनमें से? तो कौन जोड़ा सही सुमेलित में? बरेली गंगा गलत है, डिब्रूगढ़ चंबल गलत है, श्रीनगर सबसे गलत है। ओरछा एक जोड़ा पूछ रहा, कौन सा जोड़ा सही है? ये रहा ओरछा, ये सही सुमेलित है क्योंकि श्रीनगर झेलम पर ये आ गया, झेलम नदी पर, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा पर ये आ गया, पीछे बताया मैंने आपको अभी, ये आ गया। और जो बरेली है वो रामगंगा पर, किस नदी पर? रामगंगा पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सही जोड़ा, युग्म माने होता है जोड़ा, जोड़ा लगाना आपको। तो ये ओरछा बेतवा नदी पर बसा हुआ है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, श्रीनगर झेलम के तट पर है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के तट पर है और बरेली रामगंगा के तट पर है। और आपको जानना चाहिए इसी बरेली किनारे यूपी का मुरादाबाद और यूपी का रामपुर जिला भी स्थित है। रामपुर की चाकू छुरिया भी फेमस है बहुत, मुरादाबाद भी, रामपुर भी। बरेली का गुड़ बड़ा फेमस माना जाता है। और बरेली गंगा किनारे नहीं है बल्कि रामगंगा किनारे है, और रामगंगा गंगा की ही सहायक नदी है। ऐसे याद कर लेंगे यहां से इन प्रश्नों को। इस क्रम में आपके लिए अगला प्रश्न लेकर आया हूं, सुमेलित करना है आपको, इनको जोड़ना है, कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ये कूट वाला क्वेश्चन में लिखा नहीं, यहां पर खाली बताने के लिए आपको। जैसे ओरछा बेतवा नदी किनारे है, लुधियाना सतलुज नदी किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी तट पर है और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यानी कि जो ओरछा शहर है, ओरछा सिटी है, वो आपका बेतवा नदी पर है, लुधियाना आपका सतलुज नदी पर है, श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है, और गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है, आपके असम का बड़ा शहर माना जाता है। और यद्यपि असम की राजधानी दिसपुर है और गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न लगातार बनते हैं। ये कूट में लगाने का ए का यहां हो जाएगा बी, ये 1 2 3 होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा यहां से, तो बी का 1 हो जाएगा यहां से, और सी का 3 हो जाएगा जो कहते हो, और डी का 4 हो जाएगा। ये कूट में लगाने के लिए आते हैं ऐसे प्रश्न, इनको आप देख कर जाएंगे। इसलिए मैंने समझा दिया है, ओरछा बोले तो बेतवा, लुधियाना बोले तो सतलज, श्रीरंगपट्टनम बोले तो कावेरी, और गुवाहाटी बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये सही उत्तर है आपके। ऐसी एक नई सीरीज आपके लिए फिर अगली क्लास में स्ट्रेटेजी का सीरीज सेकंड अगले पार्ट में लेकर आऊंगा, कुछ नए पहलुओं के साथ। वो पहलू ऐसे होंगे, नृत्य से, गायन से, कुछ शास्त्रीय संगीत से। अभी जो म्यूजिक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, जैसे अभी यूपी पुलिस में पूछा वारली चित्रकला का संबंध किससे है, तो वारली चित्रकला संबंध वर्ली महाराष्ट्र से रहा है, ये सबको पता है। मधुबनी चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी वो बिहार में फेमस है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जानी जाती है। जो सांझी चित्रकला है वो मथुरा की है, यूपी की है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। नृत्यों पर, शास्त्रीय संगीत पर, शास्त्रीय नृत्यों पर, और ऐसे झीलों पर, पठारों पर, पर्वतों पर, इन सारे पहलुओं पर बारी बारी चर्चा करता हुआ जाऊंगा। आज मैंने पहली क्लास कराई है, इसलिए लगातार इस क्लास में बने रहेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों तक इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगली क्लास में फिर मिलूंगा आपसे, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।